अस्सलाम वालेकुम। आदाब बच्चों। JCRT के डिजी स्कूल में आप सभी का खैर मकदम है। इस वीडियो में मैं दर्जा 7 की उर्दू की किताब अपनी ज़ुबान का दूसरा चैप्टर एतबार का मफ़हूम बताऊंगा। एतबार एतबार का मतलब है किसी पर यकीन करना, विश्वास करना। आओ बच्चों, इस क्लास में हम लोग 7वीं दर्जा का दूसरा सबक एतबार के बारे में जानते हैं। इसमें एक बाबा भारती हैं जो अपने घोड़े को काफ़ी मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं। जिस तरह से माँ अपने बेटे से मोहब्बत करती है और ज़मींदार अपने लहाते खेतों से देखकर खुश होता है, उसी तरह से बाबा भारती भी उस घोड़े से, आदम कद घोड़े से काफ़ी इश्क करते थे, मोहब्बत करते थे। और घोड़ा बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा था और आदम कद पांका बुलंद शरीर का घोड़ा काफ़ी मशहूर था, खूबसूरत था। इलाके में सारे लोग उस घोड़े को पसंद करते थे, देखने आते थे। बाबा भारती भी काफ़ी उसे प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे। उसका नाम सुल्तान उन्होंने रखा था। इलाके में मशहूर होने की वजह से इलाके का डाकू कलहन को भी इस बात का पता चला, तो वह बाबा भारती से मिलने आया और वह कहने लगा कि इस फकीर के पास ये घोड़ा रहने के बजाय ये तो मेरे पास घोड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये घोड़ा मेरे पास नहीं है, अफसोस है। और यह कहकर चला गया। बाबा भारती फिक्र में पड़ गए कि यह डाकू पता नहीं इस घोड़े को छीन लेगा या क्या करेगा। वह बहुत दिनों तक इस फिक्र में रहे, लेकिन वह डाकू नहीं आया। उन्होंने धीरे धीरे उस घोड़े की फिक्र को कम कर दिया, उस बात का फिक्र कम कर दिया जो उनसे घोड़े को छीनने की बात उस डाकू ने की थी। मुद्दत गुजर गई और वह डाकू नहीं आया। एक बार बाबा भारती उस घोड़े से सैर करने जा रहे थे। अचानक शाम का वक्त था। एक आवाज आई कि बाबा जरा ठहरो, इस मोहताज और बेकस की मदद करो। आवाज में रिकत थी। रिकत का मतलब होता है बच्चों, जो आवाज में रोने जैसा निकले, दर्द निकले, उसे रिकत कहते हैं। तो रोने की जैसी आवाज उसने निकाला और आवाज दिया कि बाबा जरा मेरी मदद करो। बाबा भारती रुक गए और दरख्त के नीचे पहुंचे जहां वह अपाहिज बैठा हुआ था। तो बाबा ने पूछा, तुम्हें क्या तकलीफ है? उस अपाहिज ने कहा कि बाबा, अपाहिज के पास जब बाबा भारती पहुंचे तो उस अपाहिज ने कहा कि बाबा, कुछ दूर पर एक गांव है रामावाला, जहां पर मेरा भाई, सौतेला भाई दुर्गा दत्त रहता है। उस हकीम के पास मुझे पहुंचा दो। बाबा भारती उस अपाहिज को अपने घोड़े पर बैठा लिए और घोड़े की लगाम थामकर खुद ही पैदल चलने लगे। बाबा भारती से उस अपाहज ने
अचानक लगाम को खींचा और तेजी से भागने लगा। बाबा भारती देखकर अचंभित रह गए। अचानक घोड़े की लगाम छीनी और हैरत से वह देखने लगे कि यह अपाहिज एकदम कैसे ठीक हो गया और घोड़ा मेरा लेकर भागने लगा। बाबा भारती ने कुछ देर खामोश रहे और पूरी कुव्वत इकट्ठा कर उन्होंने आवाज दी, जरा ठहरो। उस कल्हन डकैत को बाबा भारती ने ठहरने के लिए कहा। वह कल्हन आवाज सुनकर रुक गया। बाबा भारती के पास वह लौट के आया घोड़े के साथ। बाबा भारती ने करीब आकर कहा कि यह घोड़ा तुम्हें मुबारक हो, मैं घोड़ा नहीं मांग रहा हूं, लेकिन इसका जिक्र कहीं नहीं करना कि किस तरह से हमने बाबा भारती से घोड़े को हासिल कर लिया है। बाबा भारती के दिल में और दिमाग में ये बात चल रही थी कि कहीं इस तरह की घटना अगर किसी के सामने आएगी तो हो सकता है वह गरीबों की मदद नहीं करे। बाबा भारती ने ये सोचकर ही कहा कि ये घटना, यह जो तुमने घोड़ा छीनने का काम किया है, ये नहीं बताना किसी से। अब बाबा भारती की बातों से वह कल्हन काफी फिक्रमंद हो गया और वह सोचता रहा। बाबा भारती भी घर आ गए और उन्हें नींद नहीं आ रही थी। रात की तारीकी में वह कल्हन लौट कर आया और आने के बाद उस घोड़े को बाबा भारती के अस्तबल में बांध दिया और कहने लगा कि चुप। बाबा भारती जब सुबह उठे तो उन्हें वह अस्तबल में घोड़ा मिला। वह घोड़े से गले मिल गए और कहने लगे कि अब मुझे यकीन है कि गरीबों पर लोग यकीन करेगा। बच्चों, ये कहानी सुदर्शन ने लिखी है। और बच्चों, इस सबक के एतबार के कुछ मुश्किल अल्फाज और माने देखते हैं। खरेरा, जानवर को या घोड़े को साफ करने वाला ब्रश। फरिफ्ता कहते हैं आशिक को। ताऊस का मतलब होता है मोर। कनखियों से देखने का, नज़र बचाकर देखना। दिल मोह लेने एक मुहावरा है, दिल लुभाने को कहते हैं। सूरत नक्श हो जाना का मतलब होता है सूरत का दिल में बैठ जाना। अस्तबल का मतलब होता है घोड़े को रखने की एक जगह को कहते हैं। बांका मतलब होता है अलबेला अजूबा को कहते हैं। निस्बत का मतलब होता है ताल्लुक़। औदी का मतलब गहरे बैगनी रंग को कहते हैं। सीने पर सांप लौटना एक मुहावरा है जिसका हसद करना और किसी की बुराई को बर्दाश्त नहीं करना। खबरगिरी का मतलब होता है बच्चों खबर रखना, देखभाल करना। दिल पसीजने का मतलब होता है एक मुहावरा है, दिल नरम होना, तरस खाना। मुंह खुला रह जाने का मतलब एक मुहावरा है, हैरान रह जाना, ताज्जुब में पड़ जाना। रोपोश का मतलब होता है बच्चों गायब, नहीं दिखाई देना। मलाल का मतलब होता है अफसोस, रंज करना। चाँप का मतलब होता है बच्चों कदमों की आहट को चाँप कहते हैं। आवाज़ में रिकत का मतलब होता है रोने जैसी आवाज़ निकालना। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों।